उसी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। ओम शांति। तो आज का विषय है सहन शक्ति से शिव शक्ति। सहन शक्ति से शिव शक्ति, ये विषय बहुत सुंदर विषय है। और आज की जो मुरली भी चली, बाबा ने कहा कि कई बच्चे जब योग में बैठते हैं तो उनकी बुद्धि भटकती है। तो बुद्धि क्यों भटकती है, उसमें से एक ये भी कारण है, जिसके अंदर सहन शक्ति नहीं है उसकी बुद्धि क्या हो जाएगी, भटकेगी। तो योग में बुद्धि क्यों भटकते है, उसका एक कारण यह भी है सहन शक्ति की कमी। किसी ने अपमान किया, किसी ने निंदा की, जब योग में बैठेंगे शुरू तो करेंगे, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, मेरे को ऐसा क्यों बोला, फिर कहेंगे कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे मेरे को ही क्यों बोला। तो बुद्धि क्या हो गई, भटक गई। और टाइम क्या हो गया, निष्फल हो गया। वो याद में यथार्थ याद नहीं हुई। इसलिए अगर शिव शक्ति बनना है, शक्तिशाली बनना है, योग का अनुभव करना है, तो क्या करना है, सहनशील बनना है। और वैसे ही माताओं के अंदर सहन शक्ति के गुण की, वैसे तो सहन तो करते हैं लेकिन मजबूरी से, कहते हैं ना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। और ये सहन शक्ति न होने के कारण आज माताएं कमजोर होती गई। आज माताएं कमजोर क्यों है, सहन शक्ति नहीं है। और इसीलिए माताओं के अंदर सहन शक्ति की कमी के कारण माताओं को रोना जल्दी आता है, जल्दी रोते हैं। चाहे आंखों का रोना भी होता है, चाहे फिर मन का भी रोना होता है। और फिर वही मन का रोना कहां रोएंगी, पानी भरने के लिए जाएगी, पड़ोसनी के बाद जाएगी तो कहेगी उन्होंने मेरे को बहुत बोला, फिर भी मैंने झरमोई झरमोई, जिसको आज बाबा ने कहा, जिसको बाबा कहते पर चिंतन, वेरत चिंतन। और उसके कारण माताएं कमजोर होती गई। पहले जमाने की जो माताएं थी, दुर्गा, सरस्वती, ये सब पूजनीय थी। क्यों, क्योंकि उनके अंदर गुण थे, उनके अंदर सहन शक्ति थी, साहस था, धैर्यता थी। लेकिन आज ये माताओं में ये गुण खत्म हो गए। दुर्गा किसके ऊपर बैठी है, शेर के ऊपर बैठी है। शेर के ऊपर बैठती थी, वो एक प्रतीक बताया है। वो पूजनीय क्यों बनी, क्योंकि शेर के ऊपर बैठती थी। तो शेर के ऊपर बैठने के लिए क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। मना पहली माताओं में कहने का भाव यह था, पहले माताओं में साहस था, हिम्मत थी, और उसके कारण वो पूजनीय थी। लेकिन आजकल की माताएं, शेर तो छोड़ो, कोई चूहा या काकरोच निकलेगा तो भी थर थर कांपना शुरू करेंगे, और शेर आएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और इसके कारण वो कमजोर बन गए। तो इसलिए फिर से अगर मुझे शिव शक्ति बनना है तो क्या करना पड़ेगा, हिम्मत का गुण धारण करना पड़ेगा, सहन शक्ति का गुण धारण करना पड़ेगा, धैर्यता रखनी पड़ेगी। अगर घर की परिस्थितियों से डरेंगे तो विश्व की मां कैसे बनेंगे। तो घर की छोटी छोटी बातों से, किसी ने अपमान किया, कुछ बोला,
इन छोटी छोटी बातों से घबराओ नहीं। इसलिए हमें क्या करना है, इसी भट्टी से इस सहन शक्ति को बढ़ाना है। जो सहनशील है वो निगेटिव नहीं सोचेगा, वो व्यर्थ नहीं सोचेगा, वो कभी भी मन का रोना नहीं रोएगा। वो सदा ये गीत गाएगा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। क्योंकि जिसके अंदर सहन शक्ति नहीं है, जो कमजोर सोचता है, निगेटिव सोचता है, वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन कैसा करेगा? वही व्यर्थ चिंतन चलेगा। और जिसे बुद्धि भटकेगी, बुद्धि एकाग्र होकर के बाबा के पास नहीं टिकी रहेगी। पिछले कई माताएं बोलते, मेरा योग ही नहीं लगता, पता नहीं मेरे योग में, परम धाम में ज्यादा समय हम टिक ही नहीं पाते। क्यों? सहन शक्ति नहीं है। इसीलिए सहन शक्ति योग का फाउंडेशन है। इसलिए हमें सहनशील बनना है। और जो माताओं को जो बातें सहन नहीं हुई, समझो सास ने कुछ बोला, उस समय तो उसको कुछ उल्टा नहीं बोलेगी, सहन तो करेगी, लेकिन फिर जब पानी भरने के लिए जाएगी तो पड़ोसिनी को सुनाना शुरू करेगी, मेरे को सास ने बहुत आज बोला, फिर भी मैंने उसको कुछ नहीं बोला, फिर बाद में कभी मौका आएगा मैं भी दिखाऊंगी। फिर 2-4 दिन के बाद फिर वही पड़ोसिनी सास के पास आएगी, उसको पड़ोसिनी को कहेगी तुमको ही बताया, किसी को नहीं बताना, लेकिन उसके भी मन में ठहरता नहीं। माताओं की एक कमजोरी ये भी होती है, माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती नहीं। तो पड़ोसिनी भी फिर 2-4 दिन के बाद आएगी, फिर सास को कहेगी क्या बात है, तुमने बहू को बहुत बोला। कहेगी तुमको कैसा पता चला? उसने ऐसे पानी भरने के लिए आई थी, बातों बातों में बोल दिया। तो पड़ोसिनी तो बोल के चली गई, उसके बाद सास फिर पिटाई करना शुरू करेगी, कहेगी तुम सबको बुलाते बोलती है, तुम सबको सुनाती है। तो उस माता ने सहन तो किया, लेकिन क्या नहीं किया, उसको समाया नहीं। और समाया नहीं, इसीलिए और विघ्न बढ़ गए, और समस्या बढ़ गई, और कमजोरी बढ़ गई। इसीलिए सहन शक्ति को धारण करने के लिए समाने की शक्ति चाहिए। जो समाता है वही सहनशील बन सकता है, और वही शिव शक्ति बन सकता है। इसीलिए हमें जरमोई नहीं करना है। शाम के समय तो हमारा एक टॉपिक है परचिंतन का, क्योंकि माताओं के अंदर सहन शक्ति का गुण न होने के कारण परचिंतन का अवगुण बढ़ता है। माताओं का जो टाइम जाता है ज्यादा, किसमें जाता है? परचिंतनों में। कहेंगे तुम्हारा पति कैसा है, फिर तुम्हारे घर में कैसा है। इसीलिए आज बाबा ने क्या बोला, जुबान क्या करो, बंद रखो, क्योंकि जुबान चालू करेंगे तो बहुत शक्ति आ जाएगी। इसीलिए घर की बातें, इधर की बातें, पानी को लेकर के बिलोते रहेंगे तो क्या मिलेगा? मक्खन मिलेगा। और ये क्यों होता है? क्योंकि सहन शक्ति का गुण नहीं है। अगर सहन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे कुकर को गैस पर रखते हैं तो गर्म होते 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 सीटी मारता है और सब्जी पक जाते हैं। तो इसीलिए जिसके अंदर सहन शक्ति का गुण नहीं है तो गर्म होते 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 1 साल के बाद तो सीटी तो मार ही देगा। सीटी मारना अर्थात कहीं कि तुम्हारा बहुत देखा मैंने, आज मेरे से सहन नहीं होता, फिर काली बन करके टूट पड़ेगी, गुस्सा आएगा। तो गुस्सा क्यों आया? सहन नहीं हुआ। फिर बर्तनों को पटकेंगी या फिर बच्चों के ऊपर गुस्सा निकालेगी। पति ने डांटा लेकिन उसका गुस्सा बच्चों के ऊपर निकाल दिया। तो ये गुस्सा क्यों आया? क्योंकि सहन शक्ति नहीं आई। इसीलिए सहन शक्ति बहुत जरूरी है। सहन शक्ति के बिना शिव बाबा के साथ कंबाइंड हम नहीं रह पाएंगे।
सहन शक्ति के बिना शक्तिशाली नहीं बन पाएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सहनशील बनो, तब हम शिव शक्ति बन सकते हैं। और जिसके पास सहन शक्ति का गुण नहीं है, उसका दिमाग ठंडा होगा या गर्म होगा? हाँ, गर्म होगा। और जिसका दिमाग गर्म होता है, गर्म दिमाग होने से जो भी मुरली सुनते हैं, मुरली की बातें सुनते हैं, वो याद नहीं रहेगी, मुरली भूल जाएंगी। गरम तवे पर पानी डालो तो क्या हो जाता है? उड़ जाता है। इसी तरह गरम दिमाग होने से मुरली भूल जाएगी, याददाश्त शक्ति कम हो जाती है। इसीलिए दिमाग को गरम कभी नहीं करना है। और दिमाग जिसका गरम होता है, जिसके पास सहन शक्ति नहीं है, उसका दिमाग गरम होने से उसके शरीर में अलग अलग प्रकार के केमिकल्स उतरते हैं और उसी केमिकल से बीमारियां होती हैं। इसलिए दिमाग को गर्म कभी नहीं करना है। उसके लिए कौन सा गुण धारण करना है? सहन शक्ति का। इसीलिए कहावत बने, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। वहां डॉक्टरनी की कोई जरूरत नहीं। जिसके पाँव कैसे चाहिए? पाँव गरम चाहिए, पेट नरम चाहिए और दिमाग कैसा चाहिए? ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। क्यों रहता है गरम? क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। इसीलिए इसी भट्टी से सहन शक्ति का गुण धारण करके जाओ। जैसे पता ना, सहन शक्ति नहीं है तो क्या होता है? बीमारियां होती हैं, क्योंकि दिमाग गर्म होता है। कईयों को ईर्ष्या होती है, और माताओं में तो ईर्ष्या बहुत ज्यादा होती है। ईर्ष्या करना, चुगली करना, इधर की बात उधर करना, ये सब माताओं के अंदर संस्कार होते हैं। ईर्ष्या करेंगे तो शांति मिलेगी, मन एकाग्र रहेगा। और ईर्ष्या भी क्यों आते हैं? सहन शक्ति का गुण नहीं है, इसीलिए ईर्ष्या आ गई। और जो ईर्ष्या करता है उसके विचार तेज चलते, संकल्प तेज चलते, और इससे तनाव होता है। ईर्ष्या करने वालों को नींद नहीं आएगी। ईर्ष्या करने वाला जिंदा जलता है, वो जिंदा जल रहा है। अग्नि तो एक बार जलाते हैं, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति जीवन भर में जलता रहता है। और जलने से आत्मा के अंदर जो पाप है वो भी नष्ट हो जाता है। जो ईर्ष्यालु है उसका पुण्य जमा नहीं होता, वो जल जाता है। और ईर्ष्या करने वाला, उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए ईर्ष्या नहीं करनी है। और ईर्ष्या करने वालों को दिमाग गर्म होने के कारण ऐसा कोई केमिकल उतरता है जिसे पेट की बीमारियां होती हैं। एसिडिटी होती है, पेट का गैस होता है, और भी कई प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। इसलिए कहावत बनी है ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और ईर्ष्या क्यों होते हैं? कहते देखो इसका ही सब, मेरी सास इसको ही पूछती रहते हैं, ये कुछ नहीं करती तो इसको कुछ नहीं बोलते, मेरे को सब काम बोलते रहते हैं। ईर्ष्या दूसरी से होती है। पड़ोसनी से ईर्ष्या होगी, उसकी गाड़ी देख करके, उसके मकान देख करके। लेकिन ईर्ष्या नहीं करनी है। हर एक को जो भी मिला है अपने भाग्यानुसार मिला है, इसलिए ईर्ष्या नहीं। आज किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? बीती हुई बातों को याद करेंगे। किसको देखते ही याद आएगा, इन्होंने मेरे को ऐसा कहा था, इन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था। और इसीलिए बार बार उसको देख करके वो बीती हुई बातें याद आते हैं, उसका क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसलिए बीती हुई बातों को चीतो नहीं, बीती हुई बातों को भूल जाओ। किसी व्यक्ति के बारे में उसकी बीती को देख करके हम ऐसा पक्का करके रखा, ये है ही ऐसी, ये ऐसी करते हैं, लेकिन नहीं, बीती हुई बातों को भूलना है।
आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर क्यों होते हैं? और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक ये भी कारण है जो दूसरों को अपने अंडर में रखने की कोशिश करते हैं और उसका कोई कहना नहीं मानते। तो ऐसे विचार चलते हैं, उस विचारों के कारण ऐसा केमिकल उतरता है, उसे शुगर हो जाते हैं। चीनी खाने से शुगर नहीं होती, लेकिन शुगर होते हैं केमिकल से। इसलिए हमें दूसरों को अपने अंडर में रखने की कोशिश नहीं करनी है। नहीं तो कईयों को लगता है मैं इसकी सास हूं, मेरे बिना पूछे कहीं भी ना जाए, मैं घर का पूरा संभालती हूं, मैं मालकिन हूं, मेरे बिना पूछे कुछ भी न करे, मैं इसकी मां हूं, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, अब मेरा कहना मानना चाहिए। देखो आप बेटे की शादी हुई, उसकी बहू आई, पत्नी आई, और वो हमेशा क्या करते हैं, मेरे बेटे को बिगाड़ दिया, अभी मेरा कहना नहीं मानते। चिंतन करते करते क्या हो जाते, ऐसा एक केमिकल उतरता है, उसे शुगर बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपका हेल्थ बिगड़ जाएगा। इसीलिए हमें कोई भी प्रकार की चिंताएं नहीं करनी है। जो भी सब बेटा कैसा भी व्यवहार कर रहा है, पति कैसा भी व्यवहार कर रहा है, इन बातों को सहन करो, सहनशील बनो, क्योंकि सब व्यवहार क्यों करते हैं, ये आपके ही कर्मों का कोई ना कोई फल है। इस संसार का नियम है, जिसको आपने पढ़ाया लिखाया पाला पोसा, वही आपको घर से निकालने की भी कोशिश करेगा। ये संसार का नियम है, इसीलिए उसके लिए चिंता नहीं करो, सहनशील बन करके रहो। नहीं तो फिर दिल टूट जाता है, कहते देखो मैंने इसको पढ़ाया, अपने मुझे क्या करते हैं, परेशान करे, तो फिर अंदर के अंदर रोते रहेंगे। तो रोएंगे, ऐसी बातों से घबराएंगे तो योग कैसा लगेगा? योग में बुद्धि क्या हो जाएगी, भटकेगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसे में हमें क्या करना है, धैर्य चित्त रहना है, सहनशील बन करके रहना है, तब जाकर के योग लगेगा। और जब योग लगेगा तो आप क्या बनेगी, शिव शक्ति बनेगी। तो शिव शक्ति बनने के लिए सहन शक्ति का गुण जरूरी है। आज किसी को हड्डियां दर्द होते हैं, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि गुस्सा करेंगे, अकड़ करके चलेंगे, इसीलिए हड्डियां दर्द होते हैं, मसल दर्द होते हैं। फिर गुस्सा करने से हड्डियां दर्द होंगी, मसल दर्द होंगे, तो अमृतवेला उठ नहीं पाएंगे। कहते आज मेरे को बहुत पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, लग रहा है बस सुस्ती आ गई। ये क्यों हो गई सुस्ती? गुस्सा करने से। गुस्सा करने से मसल्स दर्द हो जाते हैं, हड्डियां भी दर्द होते हैं। इसीलिए गुस्सा नहीं करना है, फ्लेक्सिबल रहो, अर्थात नम्रचित होकर के रहो, मुलायम रहो, जिसको कहते हैं झुको। जब ये गुण होंगे तब आपको आलस नहीं आएगा। अगर आपने किसी को बोला, नहीं माना, छोड़ दो, जिद नहीं करो। आज किसी को स्पॉन्डल दर्द होता है, स्पॉन्डलाइट, क्यों दर्द होता है? सब्जी लाने के लिए जा रहे हैं, देखेंगे वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करती है, वो क्या कर रहा है, इधर उधर देखते हुए जाएंगे। भाई कहां जा रहे हैं? सब्जी लाने के लिए जा रहे हैं, सीधा सब्जी के मार्केट की तरफ जाओ देखते हुए, इधर उधर देखने की ड्यूटी तो है नहीं। अगर इधर उधर देखेंगे आगे चल करके स्पॉन्डल दर्द होगा। फिर डॉक्टर एक ऐसी पट्टी लगा देगा जो ना इधर देखेंगे ना इधर, सीधा देखते चलना पड़ेगा। तो पहले से आदत डालो, नहीं तो आज एक व्यक्ति को दूसरे की देखने की आदत होती है। एक ही काउंटर से भोजन लेंगे तो देखेंगे उसके थाली में क्या क्या है। भाई जहां से आपने लाया उसने भी वही लाया, लेकिन दूसरे की थाली को देखने की आदत, दूसरे की साड़ी देखेगी, चप्पल देखेगी, वो क्या क्या पहना है वो देखेगी, और दूसरे को देख करके फॉलो करेगी। जिसको आज बाबा ने कहा ना, लालच। अगर ये सब ऐसा होगा तो दूसरे को देखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? देखो मेरा पति तो
मैं इतना कमाता है लेकिन देखो उसने ये पहना है, मेरे को है ही नहीं। तो अगर ऐसी बुद्धि जाएगी तो योग कैसा लगेगा? तो दूसरों को नहीं देखना है, सिंपल रहो। इसलिए सहन शक्ति का गुण बड़ा जरूरी है। अगर सहन शक्ति नहीं है तो मन में बहुत विचार चलेंगे, और जिसके मन में ज्यादा विचार चलते हैं उसका मन भारी होता है, और भारी मन ऊपर जाएगा परमधाम में। लोहे का मन एक लेकर के ऊपर फेंको, जाएगा परमधाम में? लोहे का मन ऊपर कैसे जाएगा? एक मन, दो मन, वो नीचे आएगा। इसी तरह आप अपने मन को मन बनाते हैं, भारी बनाते हैं, तो भारी मन ऊपर कैसा जाएगा? इसीलिए मन परमधाम में जाने के लिए मन को कैसे रखो? हल्का रखो। और बुद्धि को कैसे रखो? स्वच्छ। ईर्ष्या करेंगे, सहन नहीं करेंगे, उसको बदवाएं देंगे, उसके प्रति दिल में कुछ भावनाएं बदलेंगी, तो जब दिल अस्वच्छ है, बुद्धि अस्वच्छ है, तो बुद्धि भटकेगी। जिसकी बुद्धि अस्वच्छ है उसकी बुद्धि भटकती है। आईने के सामने जाओ और आईने में बहुत धूल लगी है, तो क्या आपका चेहरा उसमें दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आईने के ऊपर धूल है। इसी तरह बुद्धि में किसी के बारे में व्यर्थ भावनाएं, व्यर्थ बातें भरी है। ये मेरी सास ऐसी है, मेरी पड़ोसनी ऐसी है, वो ऐसी है। अगर ये बातें होगी तो बुद्धि भटकेगी। इसीलिए बुद्धि को स्वच्छ और मन को कैसे रखो? हल्का। लेकिन मन को हल्का रखने के लिए क्या करना है? सहनशील बनना है। तो सहन शक्ति का गुण योगी बनने के जीवन के लिए बड़ा जरूरी है। और समस्या आएंगी, बातें आएंगी, और वास्तव में जीवन की जो समस्या है ये क्यों आते हैं? क्योंकि माताओं को जीवन की छोटी छोटी समस्या सहन होती है। इसीलिए बाबा ने भी इस साल में बहुत सुंदर एक होमवर्क दिया है। बच्चे, कारणों का निवारण करो और समस्या का क्या करो? समाधान करो। और जीवन में क्या क्या समस्या होते हैं? हर एक माताओं के जीवन में अलग अलग समस्या है। कोई माता है, उसका अपना पति बहुत तंग करता है, और उस पति तंग करने के कारण उसके बहुत विचार व्यर्थ चलते हैं, उसकी बुद्धि भटकती है, मन बहुत तेज विचार करता है, निगेटिव सोचता है। ये समस्या है उसकी, इसके कारण उसका योग नहीं लग रहा है। किसी माता को क्या समस्या है? उसके बच्चे बड़े हो गए लेकिन आज कुसंग में चले गए, और कुसंग में जाकर के पैसा बर्बाद कर रहे, गलत काम कर रहे, इसीलिए इस माताजी के संकल्प चल रहे, उसका योग नहीं लग रहा है। ये मेरे बच्चों का आगे क्या होगा? ये मुझे संभाले नहीं संभालेंगे, इसलिए चिंता लगी है। ये समस्या है उसकी। आज किसी माता को क्या समस्या है? उसकी सास ही तंग करती है। कितना भी काम करो, कुछ भी करो, लेकिन जब भी कोई घर में आता है कहते ये कुछ नहीं करती, रोज जाकर के आश्रम में बैठी रहती है, हमारे हाथ का नहीं खाती, ये नहीं करती, इसीलिए नफरत करती है। उसको बार बार उसको कभी सम्मान नहीं दिया इतना काम करने के बाद, जैसे नौकरानी समझते हैं, और उसके कारण उसको वही संकल्प चल रही है। समस्या है उसकी। आज किसी की समस्या है पड़ोसनी तंग करती है, किसी को ये समस्या है रिश्तेदारी तंग कर रहे हैं, किसी की गरीबी है। इस तरह से हर एक को कोई ना कोई समस्या है, और ये समस्या के कारण आज उनकी बुद्धि भटकती है, उनका योग नहीं लगता। लेकिन इस समस्या को हम कैसे सहन करें, और सहन करके शिव शक्ति का रूप धारण कैसे करें? तो सबसे पहले आप अपने जीवन की समस्या क्यों है उसकी स्टडी करो। ये मेरे जीवन में ऐसी समस्या क्यों है? आज मेरे को पति क्यों तंग कर रहा है? आज सास मेरे को तंग क्यों करते हैं? आज बच्चे मेरे कुसंग में क्यों गए हैं?
ये कोई ना कोई मेरे ही कर्मों का कोई कारण है। आज कईयों को लगता है देखो मैं इतनी सेवा करती हूं, इतना काम करती हूं, मैं कभी इसके रास्ते में जाती नहीं हूं, ये पड़ोसनी को कभी कुछ नहीं करती, लेकिन वो बार बार मेरे पीछे पड़ी है, मैं तो कभी रास्ते में जाती नहीं। इसीलिए भगवान के तरफ भी देख करके कहते हैं भगवान तुम्हारे घर में न्याय है या अन्याय है, तुम भी मेरे तरफ नहीं देख रहा है, इसीलिए भगवान को भी दोषी बनाते हैं। लेकिन आज हमारे जीवन की समस्या क्यों है? उसका कारण है हमारे कर्म। अगर करेले बोएंगे तो क्या उगेगा? करेला बोएंगे तो क्या उगेगा? करेले ही उगेंगे। अगर करेला बोया कहेगी इसको आम कब लगेंगे? करेले को आम लगता है। अगर आपने भी उन लोगों के साथ, पड़ोसनी के साथ, सास के साथ, पति के साथ कोई जन्म में करेले की तरह कड़वे कर्म किया है तो वो भी आपके साथ कैसा कर्म करेगा? कड़वे ही कर्म करेंगे। ये संसार एक गुंबज है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। पहाड़ी पर जाकर के आप कहो अब बहुत खराब है, वहां से क्या आवाज आएगा? वही आवाज आएगा अब बहुत खराब है, 6 बार आवाज आएगा। और वही पहाड़ी पर जाकर के कहो आप बहुत अच्छे हैं, क्या आवाज आएगा? आप बहुत अच्छे हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही रिफ्लेक्ट में आता है। इस कर्म गति को समझना जरूरी है। और तब जाकर के कौन सा गुण आएगा? तब सहन शक्ति का गुण आएगा, तब जीवन में शांति आएगी। इसीलिए कर्म गति को समझो। एक बहुत सुंदर आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताता हूं। इस एग्जाम्पल के द्वारा आपके अंदर सहन शक्ति का गुण ऑटोमेटिकली आएगा। एक बहुत सुंदर कर्म गति का एग्जाम्पल है, क्योंकि आपके जीवन की समस्या या बातें आपको सहन नहीं हो रही, लेकिन कैसे सहन करें, ये समस्या कहां से आते हैं, ये एग्जाम्पल बड़े ध्यान से सुनना, आपके समस्या का जवाब आपको मिलेगा। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। तो उनके पास एक मेहमान आया था। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, बहुत बड़ा व्यापारी था। तो जब वो दिल्ली में आया तो दिल्ली के सब दुकान बंद थे। तो उस व्यापारी को लगता है मैं बैठे बैठे क्या करूं, मैंने आगरा कभी गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं जाकर के आगरा देख के आता हूं। और उस व्यापारी ने अपने साथ में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लाए थे। कुछ सामान खरीद करना था और कुछ पुराना हिसाब किताब देना था। तो जब वो दिल्ली में आया, दिल्ली के दुकान बंद थे, इसीलिए उसको लगता है कहां सो जाओ, अपना सोचा कि सारा दिन मैं बैठे बैठे क्या करूं, चलो मैंने आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा जाता हूं। तो व्यापारी क्या करता है, आगरा देखने के लिए गया। सारा दिन उस व्यापारी ने क्या किया, आगरा देख के आया, आगरा देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया, समस्या हो गई। क्योंकि जिस होटल में जाता था सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है कहां सो जाऊं, अगर मैं कहीं बस स्टैंड पर सो जाऊं, उसको लगता है मेरी बैग क्या हो जाएगी, चोरी हो जाएगी। अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी बैग क्या हो जाएगी, चोरी हो जाएगी, जिस बैग में बहुत सारा पैसा है। तो उसको लगता है कहां सो जाओ, विचार करते करते उसको याद आया मेरा एक गरीब पति पत्नी मेहमान है, भले दूर के लेकिन है मेहमान, पहचान वाले हैं, और भले झोपड़पट्टी में रहते हैं, उसको क्या, अपनी बैग तो अच्छी रहेगी। इसी भाव से क्या करता है वो व्यापारी, उनका एड्रेस भी था, रिक्शा करके उनके घर में गया, उस गरीब पति पत्नी के पास। और घर में जाकर के क्या करता है, उस झोपड़पट्टी में उनके पास साथ बातें की, खाना खाया। सोने से पहले उसने कपड़े बदलने थे, इसीलिए क्या किया, अपनी बैग खोली। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। उसने क्या देखा, 50 के, 100 के, 500 के, 1000 के बहुत सारे बंडल उसके बैग में थे, क्योंकि करोड़ रुपए मतलब कितने बंडल हो सकते हैं।
पूरी बैग पैसे से भरी थी। तो उस गरीब की पत्नी के मन में आता है, अरे इसके पास इतना सारा पैसा है, अगर इसमें से थोड़ा भी पैसा अगर हमारे पास आ जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो रात भर उस गरीब की पत्नी के वो पैसे दिखाई पड़ते, नींद नहीं आती। व्यापारी तो अपना ब्याज सिराने लेके आराम से सोया था गहरी निद्रा में। तो गरीब की पत्नी 12-1 बजे बाहर गई और बड़ा सा एक पत्थर लेके आते हैं और पत्थर लाकर के सोए हुए मेहमान के जोर से सिर में डाल दिया। तो डालते उसका सिर टूट गया, फटाफट मर्डर हो गया। और बैग पकड़ करके पति को दिखाते और कहते कि अब हमारी गरीबी दूर हो गई। पति तो डर गया, कहा कि यह बात किसी को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, पुलिस वालों को पता चलेगा, हमें जेल की सजा होगी। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे और अब इसको हम जमुना नदी में डाल देते हैं। उनके झोपड़पट्टी के बराबर पीछे एक जमुना नदी बहती थी। दोनों ने क्या किया, उस गरीब पति पत्नी ने 2 बजे उस मुर्दे को जमुना नदी में अंधेरे में डाल दिया। वापिस आकर के घर में जो खून वगैरह लगा था दीवारों को लिपाई पुताई करके ठीक किया। इस बात को उन्होंने पुलिस से छिपाया, लोगों से छिपाया, लेकिन कर्मों से कोई छिपा नहीं सकता। इसीलिए एक भजन है, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उसका फल इसी जन्म में, अगले जन्म में कभी ना कभी जरूर मिलता है। कांटे बोए हैं तो कांटे मिलेंगे, अच्छा बोया है तो अच्छा मिलेगा। आखिर उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया उस गरीब पति पत्नी ने, फिर एक बिल्डिंग बना दी, एक गाड़ी खरीद की, एक दुकान खोला, गहने बनाए अपने लिए, अच्छे कपड़े सिलाई की, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन दोनों को कोई बच्चा वगैरह नहीं था, दोनों ही पति पत्नी थे। तो कुछ साल के बाद दोनों का एक बच्चा हो गया। तो एक ही था, इसके लिए उसको खिलाया पिलाया, उस बच्चे को बड़ा किया। बच्चा कलेक्टर बनने वाला था, इतना पढ़ा। लेकिन कुछ कारण से बच्चे को टाइफाइड हो गया, बीमार पड़ा। उन दोनों को लगता है, माँ बाप को, अरे इसको कुछ न हो जाए, क्योंकि अभी कलेक्टर बनने वाला है। एक ही बच्चा, इतना लाडला बच्चा, इसीलिए उसको बहुत बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, जिसकी फीस बहुत थी और बहुत खर्चा हुआ। उसी खर्चे के पीछे उनको गाड़ी बेचनी पड़ी। बच्चा उसे ठीक नहीं हुआ, आखिर और दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया, गहने बेचे, सब बीमारी में पैसा लगाया, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ। आखिर उन्होंने दुकान बंद किया, सब बीमारी में पैसा लगाया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। आखिर उन्होंने बनाई हुई बिल्डिंग बेची और बहुत बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। पहले जैसे झोपड़पट्टी में रहने लगे। तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला था वो पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं। बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? वही व्यापारी अपना पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में वहां आया था। यह है कर्म गति, यह है कर्म सिद्धांत। अगर वो व्यक्ति कहे, हे भगवान आपने मेरे जीवन में कितनी समस्या दी, मेरा बेटा बीमार हुआ, क्या भगवान ने उसको समस्या दी? समस्या उन दोनों ने अपने कर्मों के द्वारा बनाई। तो ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? ये कोई कहानी नहीं, लेकिन घटी हुई घटना है प्रैक्टिकल में। तो ये क्यों सुनाई? आज आपके जीवन की जो समस्या है, आपको पति तंग कर रहा है, इसलिए आपको सहन नहीं हो रहे, विचार ज्यादा चल रहे, बुद्धि भटक रहे, तो वो पति कौन है? जिसको आपने कोई पिछले जन्मों में पति बनकर के तंग किया था, वही अपना हिसाब लेने के लिए अब पति के रूप में आया है। इसलिए इस बात को क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा, तब दोनों के हिसाब किताब क्या हो जाएंगे? चुक्त हो जाएंगे। किसी को पड़ोसनी को जाकर सुनाने से, दूसरे का औरों को सुनाने से क्या हिसाब किताब चुक्त होंगे? जो किया है उसको भुगतना ही पड़ेगा।
अगर बाथरूम में बैठ करके रोएंगे, किसी का और रोएंगे, उसे सुख तो नहीं होगा। भगवान को दोषी बना करके भी सुख तो नहीं होगा, वो हमें ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए कर्म गति को समझना जरूरी है, इसलिए सहन करना। इसलिए अभी गीत सुन रहे थे ना, किसने क्या बोला तो क्या हुआ, खुशी खो गई तो सारा सब खो गया। इसलिए खुशी क्यों गायब हो जाते हैं? क्योंकि कर्म गति को नहीं जानते। इसलिए जब पति तंग करता है, क्या सोचो, अच्छा है इनका भी हिसाब किताब हमारा चुक तो हो रहा है। आज कोई सास तंग कर रहे, क्यों तंग कर रहे? क्योंकि आपने भी कभी सास बन करके तंग किया था। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। आज कोई बच्चा तंग कर रहा है, बच्चा मेरा पैसा लुटा रहा है गलत संग में जाकर के, क्यों? आपके ही कर्मों का फल है। हो सकता है उसका पैसा आपने उधार लिया होगा, इसीलिए चुप्त करने के लिए आए हैं, बच्चा बन करके आए हैं। इसीलिए कर्म गति को जब समझेंगे तब विपरीत परिस्थिति में भी आपको सहन शक्ति आएगी। आपके जीवन में अनेक कारण, इस कारणों का निवारण हो जाएगा। जीवन में अनेक समस्या होते हुए भी समाधान हो जाएगा। इसलिए कर्म गति का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। आज कईयों को लगता है हम ओम शांति में जाते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं और इतना धन दान पुण्य भी करते हैं, तो भी हमें बीमार हो रहे, या हमारे घर में परिस्थिति आ रहे, ओम शांति में आ रहे। कब से आ रहे हैं? इसी जन्म में आ रहे ना, और वो भी अभी 3-4 साल से आ रहे हैं। पिछले जन्म में ओम शांति में थे, और पिछले जन्मों के हिसाब कहां गए? ऐसे नहीं कि ओम शांति में छू मंत्र खत्म हो जाएंगे। उसके लिए योग लगाना पड़ेगा, उसके लिए सहन करना पड़ेगा। 63 जन्मों के आपके विकर्म हैं। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे जब तक हिसाब किताब चुकता नहीं करेंगे, कोई भी परम धाम में जा नहीं सकता। और हिसाब किताब चुकता करने के 3 तरीके हैं। हिसाब किताब चुकता करने के 3 तरीके। पहला तरीका है योग लगा करके। जितना योग तपस्या करेंगे, 63 जन्मों में जो भी आपने विकर्म के खत्म हो जाएंगे। अगर योग नहीं लगाएंगे तो सहन करना पड़ेगा। समझो आपने किसी का पैसा लिया उधार, वो वापस लेने के लिए तो आएगा ना। अगर नहीं देंगे तो कहां जाएगा? पुलिस स्टेशन जाएगा, कहेगा इन्होंने मेरा पैसा लिया वापस नहीं दे रहे। फिर पुलिस उसको मार करके सजा दे करके देंगी ना। तो इसी तरह आज कोई मुझे गाली देता है, आज कोई मुझे तंग करता है, इसका मतलब मेरा उसके ऊपर कर्जा है, तो मुझे तो देना तो पड़ेगा ना। तो सहन करना अर्थात उसको देना। किसी ने गाली दी, आपने भी गाली दी, तो हिसाब और बढ़ाया। अभी हमें नया हिसाब नहीं बनाना है, जो बना है उसको ही चुक्त करना है। इसलिए सहनशील बनना है। अगर सहन नहीं करेंगे, योग नहीं लगाएंगे, तो तीसरा भी एक तरीका है, वो है विनाश। और विनाश में जिन्होंने जितने विकर्म किए हैं उतना उसको तकलीफ होगी। और जिसको तकलीफ उस समय होगी, उस समय वो रोएगा। और जब रोएगा तो दूसरों को कैसे सांत्वना देगा? इसीलिए बाबा कहते, बच्चे क्या करो, योग लगा करके अपने विकर्म को विनाश करो, ताकि विनाश के समय जो रोएंगे लोग, उनको समझाने का काम, उनको शक्ति देने का काम आप कर सकेंगे। हर माताओं के घर के सामने लोगों की लाइन लगेगी, लेकिन उस समय आप उसको धैर्य कब दे सकेंगे? जब आपने अपने विकर्मों को खत्म किया है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे सहन करके, योग लगा करके अपने विकर्म को विनाश करो। ये संसार गोल है। अगर सामने वाला थप्पड़ मारता है, ये भी जब तक थप्पड़ नहीं मारेगा तब तक मुक्त नहीं होंगे।
अगर इसने किसी का पैसा लेके गया, वापिस नहीं देंगे तब तक वापिस नहीं जा सकेंगे। ये कर्मों का हिसाब किताब है। इसीलिए कर्म गति को जो समझेगा उसके अंदर सहन शक्ति आएगी। आज किसी को बीमारी होती है, क्यों होती है? उसका कोई ना कोई कारण है। एक कुछ दिन पहले, अब मैं मधुबन में जब था तो एक बहन जी आई थी, उसने मुझे एक बहुत अच्छी कर्मों की घुई गति बताई, मतलब उसका खुद का अनुभव बताया। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, तो उसका ऑपरेशन होने वाला था। तो बहुत पुरानी 40 साल से ज्ञान में चलते हो बहन जी, और सेंटर इंचार्ज है। जब उसका ऑपरेशन हो रहा था तो बाबा के साथ रूरान करते हैं, कहते बाबा मुझे ये कौन से कर्मों की सजा आप दे रहे हैं? मैं इतना ज्ञान सुनाती हूं, इतना सेवा करती हूं, तो मुझे कौन से कर्मों का फल दे रहे हैं? तो ऐसा जब रूरान करते हॉस्पिटल में, तो अचानक वो बहन जी ट्रांस में गई। जब ट्रांस में गई तो बाबा ने उसको कहा, बच्ची तुम मुझे पूछ रही थी ना कि मुझे कौन से कर्मों का फल दे रहे, चलो मैं दिखाता हूं। तो बाबा उस बहन को क्या करते हैं, 300 वर्ष के पहले वाले जन्म लेके गए। 300 वर्ष पहले, मतलब 3 जन्म पहले के जन्म में लेके गए। और अभी वो बहन है, लेकिन 3 जन्म पहले वो भाई था। इसकी माताजी का पार्ट, वो बहन का पार्ट भाई के रूप में था 3 जन्म पहले। और उसकी ड्यूटी थी, वो पुलिस वाला था। और 3 जन्म पहले, उस समय ब्रिटिश का काल था, यहां अंग्रेज शासन था। जब अंग्रेज शासन था, उसी समय उस पुलिस वाले की ड्यूटी लगी थी, कोई अगर अंग्रेज किसी को तंग करता है उसको गोली मारना। तो एक चौराहे में उसकी ड्यूटी लगी थी। तो एक अंग्रेज किसी को तंग कर रहा था, इसलिए इसने गोली झाड़ी। जब गोली झाड़ी, वो पुलिस वालों को नहीं लगा, अपना अंग्रेज को नहीं लगी, लेकिन पीछे एक माताजी बैठी थी, उसके पेट में घुस गई। और उस माताजी को इतना दर्द होने लगा, इतना चिल्लाया, परेशान हो गया। तो बाबा ने दिखाया, बच्ची तुम्हारे इस कर्मों का फल आज तुम उसकी बदवाई, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है और तुम्हारे पेट का ऑपरेशन हो रहा है। यह है तुम्हारे कर्मों का फल। देखो, निर्दोष थी, उसको गोली जाती। तो इसी तरह ये कर्मों का हिसाब किताब इतना गहरा है। समझो आपने कभी सास बन करके तंग किया होगा, बहू को तंग किया होगा, या समझो कभी राजा बने होंगे और राजा बन करके कई लोगों को सुनी सुनाई बातों को सुन करके फांसी में लगाया होगा। तो उन लोगों के मन में क्या आया होगा, मैं भी इसको दिखाऊंगा। और फिर वही व्यक्ति कोई ना कोई जन्म में पड़ोसी बन करके, रिश्तेदारी बन करके आता है और तंग करता है, क्योंकि उसका हिसाब किताब है। इसलिए कर्मों की घुई गति बड़ी निराली है। आज कोई व्यक्ति काला बन जाता है, उसका शरीर काला, क्यों? पिछले जन्म में वो सुंदर था, उसका शरीर बहुत अच्छा था, लेकिन अपने सुंदरता के प्रभाव में अनेक लोगों का जीवन बर्बाद किया। इसीलिए अगले जन्म में भगवान ने उसको काला बनाया। कर्मगति। पैसे का दुरुपयोग किया, गरीब बन गया। इसीलिए कर्मों की गति बड़ी घुई है। इसीलिए एक भजन है, किसके झोली में कांटे हैं तो किसके झोली में फूल, कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला एक है, कोई कारण होगा। कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई आंधा है, कोई कैसा है, ये सब कर्मों का कारण है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे इस कर्म गति को समझो तो तुम्हारे अंदर सहन शक्ति का गुण आएगा। तुम्हारे कोई भी विपरीत परिस्थिति में संकल्प नहीं चलेंगे। इसलिए कर्म गति को समझना है। भीष्म पितामह को बानों के स्याह पर दिखाते हैं। जब कृष्ण उसके पास आता है तो कृष्ण को प्रश्न पूछते कि मुझे सजा क्यों दी है?
तो कृष्ण ने कहा आपने कोई ना कोई ऐसा काम किया होगा। बोला नहीं, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। नहीं, जरूर किया होगा। आप अपने जन्मों को देखो तो भीष्म पितामह कई जन्म पीछे जाता है और उसको एक बार याद आया, वो राजा था, रथ में बैठ करके जा रहा था, तो एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था। उसको भीष्म पितामह को लगा सांप मर न जाए, इसीलिए रथ को रोका। उसके पास बाण था, बाण से सांप को उठाया, बाजू में फेंका, चला गया। मारा नहीं, बचाया। लेकिन बाजू में जब फेंक दिया, वो कहां गिर गया क्या वो नहीं देखा। साइड पर जब फेंका, साइड पर बबूल के कांटे थे, लंबे लंबे, बाढ़ थी। सांप ऊपर से जोर से गिर गया और मुलायम सांप के अंदर कांटे चुभ गए। और जैसा सांप कांटों के सिया पर गिरा, इसी तरह भीष्म पितामह को भी बाणों के सिया पर तड़पड़ता हुआ दिखाया। कर्म गति। इसलिए कर्म गति को समझने वाला सहनशील बनेगा। समझो किसी ने गाली दी, तो जिसको कर्मों का ज्ञान है, ड्रामा का ज्ञान है, वो क्या समझेगा, अच्छा इसका भी बहुत दिन का सुख तो हो गया। लेकिन दूसरा क्या सोचेगा, जिसको ड्रामा का ज्ञान नहीं, कर्मों का ज्ञान नहीं, क्यों बोला, मेरे को गाली क्यों दी। ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में आना मना कोई विघ्न समस्या न आना ऐसा नहीं है। विघ्न आएंगे, लेकिन विघ्न के प्रति दृष्टिकोण पॉजिटिव बनेगा, विघ्नों का चिंतन नहीं चलेगा, तो सहन शक्ति आएगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सहनशील बनो, तब शिव शक्ति बन सकते हैं, तब आप शक्तिशाली आत्मा बन सकते हैं। इसीलिए कर्म गति को बुद्धि में रखना है। आज विघ्न भी क्यों आते हैं, सचमुच मैं तो सोचता हूं विघ्न भाग्यशाली आत्माओं के सामने आते हैं। अगर आपके जीवन में विघ्न नहीं आएंगे तो आप आगे ही नहीं बढ़ेंगे। अगर सागर में नौका है, अगर हवा ही नहीं चलेगी तो नौका आगे बढ़ेगी। नौका में हवा चलने से वो आगे बढ़ती है। इसी तरह जीवन को आगे बढ़ाने के लिए विघ्न आते हैं, और जिसके जीवन में विघ्न ज्यादा आते हैं, सतयुग में उनका पद ऊंचा होगा। याद रखना है, जिसके जीवन में विघ्न नहीं है, उसके जीवन में सतयुग में उसको पद ऊंचा नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते ना, जो बांधीली माता है उनका योग मेरे से ज्यादा होता है। क्यों? उनको जो पति मारता है, पति तंग करता है, उसको कौन याद आता है, बाबा बाबा याद आता है। वो बाबा बाबा करेगी। और जिसको कोई विघ्न नहीं, पति मारता नहीं, कोई तंग नहीं करता, उसको लगेगा मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा भी बहुत अच्छा है। उनका बुद्धि पति में जाएगी, बच्चों में जाएगी, वो वैरागी नहीं बन सकेंगे। इसीलिए विघ्न अच्छा है या बुरा है, समस्या अच्छी है या बुरी है। इसीलिए बाबा कहते हैं विघ्न भाग्यशाली व्यक्ति के सामने आता है। तो इसलिए विघ्नों से घबराओ नहीं, उसको क्या करो, सहन करो। अगर कोई छोटा सा बच्चा है और परीक्षा के समय कहता है मम्मी मुझे टीचर बहुत मारता है, मैं परीक्षा नहीं दूंगा, तो मां कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, छोड़ दो। अगर उस बच्चे ने परीक्षा नहीं दी, क्या नौकरी लगेगी? जितना वो परीक्षा देगा, पेपर देगा, उतना नौकरी लगेगी। इसी तरह जब आपके सामने विघ्न आता है, परिस्थिति आता है, तो बाबा के सामने जाकर रोएंगे, बाबा ये कब तक सहन करना है, सब मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं। तो जब रोएंगे तो बाबा आपके विघ्न कैंसिल करेगा। अगर विघ्न ही कैंसिल हो गए तो सत्य का पद भी कैंसिल। इसीलिए विघ्नों से घबराओ नहीं। आज तक आपके जीवन में जो विघ्न आए, उसे आपका भला हुआ है या बुरा हुआ है? जीवन में पीछे मुड़ करके देखो, आज जितने भी विघ्न आए, उससे आपका भला हुआ है या बुरा हुआ है? भला हुआ है। अगर वो विघ्न ना आते तो आज यहां ना होते। इसीलिए विघ्नों का बड़ा धन्यवाद, हमारे जीवन में कितना अच्छा हो गया। इसीलिए गीता का सार क्या है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। कल मैं भिलाई में गया था, वहां भट्टी की थी, तो जब ये क्लास किया तो एक माता जी तो बड़ी खुश हो गई।
पहली इतनी दुखी थी, इतनी परेशान थी। वो एक कांग्रेस की कुछ अध्यक्षा थी पहली, अच्छी मतलब थोड़ा पोस्ट पोजीशन वाली थी। कभी भी बहनें बुलाती, कभी नहीं आती थी, कहते टाइम नहीं भाई मैं बिजी हूं। लेकिन ऐसा हो गया, उनके जो दुकान था, दुकान ही नहीं चलता था, मेडिकल का दुकान ठप हो गया और उनको इतने विघन आए, इतनी कर्जा हो गया, बैंक वाले उनके पीछे पड़े और इतने तनाव में, टेंशन में आ गए, और जिसके कारण फिर ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आए और अभी रोज ज्ञान योग का अभ्यास कर रहे। तो भी उनको तनाव और टेंशन था। लेकिन जब कल क्लास सुना तो हमने कहा आप लोग विघन में पीछे मुड़ करके देखो, तब उसको पता चला कि विघन मेरे लिए कितना कल्याणकारी था। और जब विघन नहीं था, घर अच्छा था, उसी समय ज्ञान में आते नहीं थे, लेकिन अब ज्ञान में आने के लिए टाइम, अब 2 बार आते, तो उनके लिए विघन क्या हुआ? कल्याणकारी हुआ ना। इसीलिए विघन और समस्या कल्याणकारी है, इसीलिए सहनशील बनो। एक रामायण की बहुत सुंदर घटना आप लोगों को सुनाते हैं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में मंत्रा ने क्या किया? कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। क्या सुनाया? कहा कि तुम्हारा बेटा भी तो है ना, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। चुगली की बातें सुनाई। किसको? कई को। और ये बातें सुन करके कई ने उल्टा निर्णय किया, राम को राजा बनाने के बजाय उसको 14 वर्ष का वनवास, क्योंकि दशरथ ने एक वचन दिया था, तुम्हारी जो भी इच्छा है मैं पूर्ण करूंगा, और उसको इसमें फंसा करके 14 वर्ष वनवास में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, राम गया, और तीनों घर से गए। इसलिए वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। कितना अच्छा घर चल रहा था, लेकिन दुख का माहौल बन गया। किसके कारण? मंत्रा के कारण। तीनों छोटे छोटे बच्चे थे, राजकुमार, कभी पैदल भी नहीं चले थे, उनको जंगलों में भटकना पड़ा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, जंगल में भटकते थे। ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को अगर हम देखेंगे तो हमारी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी? मंत्रा को देखते ही सब कहेंगे कितना गलत काम किया इसने, इसका घर तोड़ दिया। मैं जब बचपन में रामायण देखता था, जब मंत्रा सामने आती थी, हम कहते इसको भगाओ भाई, इसने बहुत गलत काम किया। लेकिन एक दिन मैंने सोचा, मंत्रा ने जो किया वो अच्छा किया। अगर मंत्रा ऐसा काम ना करती तो राम क्या बनने वाला था? राजा। अगर वो राजा बनता तो जंगल में जाता, अगर जंगल में ना जाता तो सीता की चोरी होती, अगर सीता की चोरी ना होती तो रावण को मारता, अगर रावण को ना मारता तो राम की महिमा कौन गाता? तो राम को महिमा योग्य किसने बनाया? मंत्रा ने। तो राम मंत्रा को दुआ देगा या बदुआ देगा? दुआ। यह है उस विज्ञान का दृष्टिकोण, पॉजिटिव। तो इसी तरह ड्रामानुसार हर ब्राह्मणों के पास, हर माताओं के पास बाबा ने 1-2 मंत्राएं जरूर रखी है। हर एक के पास में 1-2 मंत्रा जरूर है, और उस मंत्रा की बातें ही सैन्य हो रहे, चाहे सास के रूप में होगी, चाहे पति के रूप में होगी, चाहे पड़ोसी के रूप में होगी। लेकिन यही मंत्र आपको क्या बनाने वाली है? महिमा योग्य बनाने वाली है। अगर वो मंत्र आपके घर में ना होती तो यहां होते, क्योंकि घर में अगर सुख होता तो मैं आश्रम में आने की जरूरत क्या? तो इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे जो होता है कल्याणकारी, इसके लिए उसको सहन करो। मैंने खास तुम्हारे ड्रामा में ऐसे बनाया है तुम्हारा कल्याण होने के लिए। आज मंत्रा राम के जीवन में ना आती, हनुमान, अंगद, ऋषि, मुनि ये सब मिलते। ये सब किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। आज आपके जीवन में भी जो मंत्रा है पड़ोस में, घर में, वो ना होती तो आज बाबा, इतना अच्छा परिवार, दादिया, इतना अच्छा ज्ञान, ये सब मिलता, इतना अच्छा ब्राह्मण परिवार मिलता। इसीलिए ऐसी मंत्रा को क्या दो? दुआएं दो, धन्यवाद दो,
कभी शांति में बैठ करके आज तक जिन लोगों ने तंग किया, आपको चुगली बना करके आपकी यहां से ट्रांसफर वहां की, आपके घर में झगड़ा लगाया, दूसरे के प्रति भावना बदल दी, जिसके कारण आप परेशान थे, उन्हीं सभी आत्माओं को बैठ करके दुआएं दो। उनको कहो कि आप सभी का धन्यवाद, आपने तो हमारे जीवन में बहुत अच्छा किया, अगले कल्प में भी आप तंग करने के लिए हमें जरूर आना। ताली बजाओ इसके लिए, कोई बात नहीं। हाँ, इससे आपके अंदर कौन सा गुण आएगा? सहन शक्ति का गुण आएगा। वो कितना भी तंग करेगी लेकिन आप सदा मुस्कुराती रहेगी। उसको पता है कि आपका इससे भला ही होने वाला है। मंदिर में देवी की मूर्ति होती है, देखा है ना? उस देवी की मूर्ति के उसका हाथ कैसा होता है? वरदानी, मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है। उस मूर्ति के सामने जाकर के गाली दो, वो वरदान का चेहरा हाथ नीचे करती है, चेहरा पीछे करते हैं, नाराज होते हैं, वो दुआएं देते, गाली दो चाहे कुछ भी बोलो उसको। आज हमें कोई गाली देता है, हम चेहरा पीछे करते हैं, हम उसको उंगली करके सत्यानाश हो जाए तुम्हारा, ऐसा करके। अगर ऐसा सत्यानाश करने वाली देवी के पास कोई पूजा करने के लिए जाएगा? हाँ? तो फिर देवी कैसी बनेगी? आज वो जड़ मूर्ति है और आपको ना चैतन्य मूर्तियां है। अगर चैतन्य में कोई किसी को दुआएं नहीं देता, उसकी जड़ मूर्ति दुआएं कैसी दे सकती है? इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अगर देवी बनना है, देवता बनना है तो सहनशील बनो। और जो व्यक्ति आपको यहां गाली दे रहे हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं, वही आकर के आपके गुलाब के फूलों से पूजा करेंगे। देवी तो बने लेकिन कोई फूल डालने वाला ही नहीं हो तो क्या फायदा फिर? तो फूल कौन डालेगा? जो यहां गाली देता है, आपका अपमान करता है, वही व्यक्ति आपका भगत बन करके फूलों से पूजा करेगा। तो पूजा करने वाले चाहिए ना कोई। इसीलिए कोई गाली देता, उसको दुआएं दो, आशीर्वाद दो, धन्यवाद, आपका भला हो जाए। तब कौन सा गुण आएगा? सहन शक्ति का गुण आएगा। इसीलिए कारणों का निवारण करो, समस्या का समाधान। और तब कहेंगे देवी बन गई। और जब दुआ देंगे तो सामने वाली भी बदल जाएगी। दुआ देने से उसके अंदर परिवर्तन आएगा। नहीं तो कई कहते मेरी सास तो बदलती नहीं, मेरा पति तो बदलता ही नहीं। क्यों नहीं बदलता? आप दुआएं नहीं देते। इसीलिए दुआएं दो। दुआएं वही दे सकता है जो सहनशील है। इसीलिए हमें क्या करना है? सहन करने का गुण अपनाना है। और उसके लिए नेगेटिव बातों को क्या बना दो? पॉजिटिव। अगर कोई गाली देता है तो गाली अच्छी होती है, बुरी होती है? अगर बुरी कोई चीज दे रहा है आप लेंगे? जब नहीं लिया तो किसके पास रही? उसी के पास रही। कहते ना एक बार महात्मा गांधी समुद्र जहाज से यात्रा कर रहे थे। तो यात्रा करते करते कुछ अंग्रेज लोग भी बैठे थे, फॉरेनर्स। तो उस एक अंग्रेज क्या करता, उसको तंग करने के लिए कुछ एक कागज में बहुत सारी बातें लिखता है और वो कागज लेके जाकर के महात्मा गांधी को दिया। तो महात्मा गांधी ने उसको पढ़ा, उसकी जो पिन थी निकाल करके धोती को लगाई और कागज वापस दे दिया और फिर शांति से बैठ गए। वो अंग्रेज को लगा रहे ये सारी बातें पढ़ करके उसको कुछ परेशानी नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारी गालियां लिखी थी अंग्रेज ने उसके लिए, महात्मा गांधी के लिए। तो महात्मा गांधी के पास वो अंग्रेज गया और कहा कि महात्मा गांधी जी, हमने आपको इतनी गालियां लिखी थी, आपको कोई इसकी फीलिंग नहीं हुई? तो महात्मा गांधी क्या बोलता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वो पिन मेरे काम की थी इसलिए मैंने रख दी, बाकी कागज मेरे कोई काम का नहीं था इसलिए वापस दे दिया। अगर कोई गाली देता है, अपमान करता है, तो ये तो अच्छा नहीं ना, उसको वापस दे दो। हम क्या करते हैं, उसको ले लेते, परेशान हो जाते, और इसीलिए सहन शक्ति नहीं आती। इसलिए हमें क्या करना है, जो चीजें नहीं चाहिए वापस दो। अगर कोई गाली भी देता है, उस गाली को, निगेटिव को पॉजिटिव बनाओ। कहते एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था संत तुकाराम महाराज।
और वो बहुत भक्ति करते थे विठल की। तो गली के लोगों ने उसको कहा कि नया पंथ तुमने कौन सा चालू किया? विठल पंथ, इसको छोड़ो, हमारे गांव में नहीं चाहिए। उसने तो भी नहीं छोड़ा। तो एक दिन क्या हुआ, गली के लोगों ने उसको भक्ति छुड़ाने के लिए पकड़ लिया, और पकड़ करके क्या क्या उसका अपमान करने के हिसाब से गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, सभी सब्जियां, और मुंह काला करके उसके बाल उतार दिए और उसके ऊपर हल्दी का लेप लगा दिया, और उस संत तुकाराम महाराज जी को एक गधे पर बिठा दिया उल्टा मुंह करके, और पीछे बच्चे सब आकर के तुकाराम महाराज की जय करके पूरा गली गली में इसको घुमाया। कितनी बेइज्जती की। इतना भी नहीं छोड़ा, जहां उनकी पत्नी रहती थी वहां तक लाया, और पत्नी को घर से बुलाया और कहा कि इनको बहुत समझाया, लेकिन नहीं माना, इसलिए ऐसा किया। तो जब उसकी पत्नी देखती है मेरे पति को ऐसा किया, तो उसको बहुत गुस्सा आता है। तो सभी लोगों को गाली देते। जब गाली देते तुकाराम महाराज अपने सब्जी की माला दिखा करके पत्नी को कहते, इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिए है। कहा कि 8 दिन सब्जी आराम से हो जाएगी अपने लिए, उनको गाली क्यों दे रहे बेचारे को? और कहा कि इनको गाली क्यों दे रहे? मैंने बहुत दिनों से गांव देखा ही नहीं था, क्योंकि कामों में रोज जाता था। तो आज ये लोगों ने मुझे गली गली का घर घर घुमा के लाए हैं, उनको गाली क्यों दे रहे? और कहा कि मेरे सिर में तो फोड़े हो रहे थे, ये लोगों ने क्या किया, मेरा बाल उतार करके हल्दी लगाई, अब वो ठीक हो जाएगा, औषध हुआ। और कहा कि जब मेरी शादी हुई थी उस समय बारात नहीं निकली थी, आज ये लोगों ने मेरी गांव में क्या निकाली, बारात निकाली। और कहा कि ये जब घुमाने के लिए लेके गए थे उस समय धूप बड़ी तेज थी, और तेज धूप में ये लोगों ने कुछ नहीं पहना था, मैं तो आराम से गधे पर बैठा था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, इनके तो पाँव गर्म हो गए होंगे। इसको कहते हैं सहन शक्ति, और इसीलिए क्या बना, संत बना। लोग उसकी पूजा करने लगे, लोगों ने उससे प्रेरणा ली। किसके कारण? सहन शक्ति के कारण। वास्तव में पत्थर के अंदर भगवान नहीं होता, लेकिन पत्थर की जब मूर्ति बनते हैं वो सहन करते, इसीलिए उसकी पूजा होती है। जब पत्थर की पूजा होते हैं तो हम सहन करेंगे तो हमारी पूजा नहीं होगी। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे एक जन्म में सहन करो तो 63 जन्मों में तुम्हारी पूजा हो जाएगी। तो सहन करना कितनी अच्छी बात है। लेकिन कई माताएं कहते, कब तक सहन करना है, हमें बहुत सहन करना पड़ता है। अगर आप मटका लेने के लिए जाते हैं तो बजा बजा करके लेते हैं ना, ये ठीक है या ये ठीक है, फिर ये लेंगे, दूसरा लेंगे, बजाएंगे। तो आपको कोई देवी या देवता बनाएंगे, ऐसे थोड़ी पूजा करेंगे, बजाएंगे पहले। हाँ, पति भी बजाएगा, पड़ोसनी भी बजाएगी, सब बजा बजा करके आपको देवी बनाएंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, सहन करना है। तो जो जो आपको बजाएंगे वही आपकी पूजा करेंगे। इसलिए हमें सहनशील बनना है। बड़ा ऐसा कोई नहीं बनता, बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। आप लोगों ने दही बड़ा खाया होगा ना, दही बड़ा माताएं तो बनाए थे। दही बड़ा कैसे बनता है, कैसे बनता है, वो बहुत सहन करना पड़ता है उसको। कैसा बनता है उसको विधि भी आपको सुनाते हैं। मैं भी किचन में सेवा करता रहता हूं। रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते हैं, सवेरे पानी से निकाल करके उसको मिक्सी में पीसते हैं। तो पीसते समय उस दाल ने क्या किया, सहन किया, तब जाकर के आटा बना। अगर वो चिल्लाती तो उसका आटा बनता। उसके बाद उस आटे को फेंटते हैं, और कब तक फेंटते हैं, उसको ग्लास लेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे, आटा लेकर के ऊपर से डालेंगे। अगर डूब जाता है उसका वड़ा ठीक नहीं बनेगा, और उसको फेंटेंगे और फिर पानी में डालेंगे। पानी में डालने के बाद तैरना चाहिए, तब उसका मुलायम वड़ा बनता है। और उसके बाद जब तैर जाता है फिर देखते हैं, हाँ ठीक है, वड़ा बनने के लायक हो गया। फिर एक गरम गरम तेल के कढ़ाई में उसको छोड़ते हैं। तो गरम तेल को भी क्या किया उसने, सहन किया। फिर गरम तेल से करारा हो जाता है, लाल हो जाता है, निकाल करके ठंडे पानी में डालते हैं। ठंडे पानी से निकाल करके दोनों हाथों से दबाते हैं,
दबाते समय भी क्या किया? सहन किया। अगर जो दबाते समय टुकड़े टुकड़े हुआ, उसको मेहमान को नहीं खिलाएंगे। जो साबुत होता है उसको मेहमान को खिलाएंगे। उसके बाद फिर प्लेट में रखेंगे, दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बोरा, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, ऊपर से भुना हुआ जीरा डालेंगे, ऊपर से लाल मिर्ची डालेंगे, थोड़ा हरा धनिया डालेंगे, तब जाकर के बड़ा बन गया। और खाने वालों को तो मजा आएगी, कहेंगे बड़ा खाने में बड़ा मजा आई। उनको मजा तब आई, बेचारा इतना सहन किया, पिसा गया, फेंटा गया, तला गया, दबाया गया, सब बातों को उसने सहन किया, तब जाकर के बड़ा बना। तो आपको भी बड़ा बनने के लिए कोई पिसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे, सब बातों को क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा। आज शिव बाबा इतना बड़ा बना, दादियां बड़ी बनी, ये बड़ी बहनें बड़ी बनी, कैसे बनी? उन्होंने सहन किया। बिना सहन करते कोई भी बड़ा नहीं बनता। आज जितने धर्मात्माएं, देवात्माएं बड़े कैसे बने? सहन करने से बने। तो जब आप सहन करेंगे आप भी बड़े बनेंगे। इसलिए सहन शक्ति से शिव शक्ति बन सकते हैं। इसलिए हमें सहन करने का गुण अपनाना है। कई बोलते मुझे कब तक सहन करना है? आटे को कब तक फेंटा गया? जब तक वो पानी के ऊपर नहीं आया तब तक। इसी तरह हम भी जब तक ऊपर नहीं जाएंगे लोग फेंटते रहेंगे। कब तक? जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक। कई बोलते बचपन से लेकर के मैं सहन करती रही, 1 साल से सहन करती, कब तक सहन करना है? तब तक, जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक। फिर कोई फुलाएगा भी, गरम बातें भी आएंगी, और जो फुलाएगा वही दबाएगा, वही परेशान करेगा। फिर रोना शुरू करते हैं, देखो पहले तो ये अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन अब क्या हुआ? दिल को तोड़ो नहीं, दिल को मजबूत रखो, धैर्यता रखो। धैर्यता का फल बड़ा मीठा होता है। धैर्यता से सहन शक्ति आती है, समाने से सहन शक्ति आती है, और सहन शक्ति से शांति आती है, सहन शक्ति से अंतर्मुक्त आते हैं, सहन शक्ति से एकाग्रता आते हैं, और तब जाकर के योगी बनते हैं, और तब जाकर के बुद्धि भटकेगी नहीं, तब जाकर के आत्मचिंतन कर सकते हैं, और तब जाकर के बाबा से शक्तियां लेकर के शिव शक्ति बन सकते हैं। इसलिए हमें सहनशील बनना है। कोई गरम बातें भी आएंगी, कोई दबाएगा भी। अगर इन सब बातों को सहन करने के बाद खट्टी मीठी बातें भी आएंगी, जो कभी सोचा न था ऐसी भी बातें आएंगी। कोई नमक मिर्ची भी लगाएगा। नमक मिर्ची अर्थात आप सत्य हैं, आपकी बातों को उल्टी सुल्टी सुना करके औरों को खराब करेंगे, लेकिन तो भी सहन करना है। और जब सहन करेंगे तब क्या बनेंगे? बड़े बनेंगे, शिव शक्ति बनेंगे। तब कहेंगे माता जी बहुत अच्छी है, देखो इसको कितना भी बोलते हैं लेकिन तो भी कभी नहीं उल्टा बोलती, बहुत अच्छी है। अच्छी कब कहेंगे? जब सहन करेंगे तब। इसलिए हमें क्या करना है? इसी भट्टी से हमें सहन करने का गुण पक्का करके जाना है, कारणों का निवारण करना है, जीवन की समस्या का समाधान करना है, और नो प्रॉब्लम की स्थिति में रहना है। मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी बाबा को इस भट्टी में रुरान करो, बाबा मेरे जीवन में नो प्रॉब्लम, मेरे जीवन में जितनी भी समस्याएं, आपका धन्यवाद, इस समस्या ने मेरा अच्छा किया। और तब जाकर के घर का वायुमंडल अच्छा बनेगा। जिसके जीवन में प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का चिंतन करेगा, वायुमंडल खराब हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे नो प्रॉब्लम की स्थिति रहो, और तब जाकर के आप हल्के रहेंगे। और जो हल्का है वही फरिश्ता है, वही उड़ सकता है, वही बाबा के पास जा सकता है। जो भारी है उसका व्यवहार से भी भारी, कर्मों से भी भारी। इसीलिए हमें सहनशील बनना है, और जो सहन करेगा उसका सत्युग का पद भी ऊंचा होगा। सहन नहीं करेगा उसका पद ऊंचा नहीं होगा। जितना जो ज्यादा सहन करेगा उसका पद ऊंचा, उसकी पूजा ज्यादा।
कहते एक शिल्पकार था, उसे एक बहुत सुंदर उसकी मूर्ति बनाना था उसको। इसके लिए क्या करता है, कई पत्थरों को इकट्ठा करता है और एक पत्थर लेकर उसके ऊपर छेने रतोड़ा लगाता है। 3 दिन के बाद उस पत्थर के मन में आता है, इतने सारे पत्थर पड़े, उन सब को छोड़ करके मेरे पीछे क्यों पड़ा है। वो रोता है, जब रोता है उसके 2 टुकड़े हो गए, उसको साइड पर छोड़ा, फिर दूसरा लिया, उसके पर मारा। 6 दिन के बाद वो भी टूट जाता है, वो भी यही सोचता है मैं कब तक सहन करूं, उसको भी छोड़ दिया। तीसरा लिया, 9 दिन के बाद वो भी टूट गया, उसको भी छोड़ दिया। चौथा लिया, 12 दिन के बाद वो भी पत्थर टूट गया, वो भी यही सोचता है कब तक सहन करूं। फिर एक 5वां लिया, वो भी 15 दिन के बाद टूट गया। फिर एक 6ठा लिया, उस 6ठे पत्थर ने सोचा वाह मेरा भाग्य, ये छेने रतुड़ी से मैं मूर्ति बन रहा हूं, मैं महान बन रहा हूं। सहन करते 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 उसकी एक बहुत सुंदर मूर्ति बन गई। 150 दिन के बाद उस मूर्ति को शिल्पकार ने क्या किया, एक बैलगाड़ी में रखा, गांव की परिक्रमा की, कई माता उसके ऊपर फूल डाल रहे, कोई नमस्ते करे, क्यों? उसने सहन किया था। अगर ऐसे ही पत्थर को डाल के लेके जाता तो कोई फूल डालता, कोई नमस्ते करता? फिर मंदिर में रखा, साधु संत सब आकर के झुक रहे थे, क्यों? सहन किया था। उस मूर्ति का प्रतिष्ठापित करने का कार्यक्रम हुआ और उसी कार्यक्रम में साधु संत सब झुक रहे थे, सहन किया था। उस मूर्ति को इतना आनंद होने लगा, उसको लगता है अरे मैंने केवल 150 दिन सहन किया, आज कितने मेरे अच्छे दिन आ गए। उसके बाद कार्यक्रम पूरा हुआ, लेकिन उस मंदिर की सीढ़ी बनाना बाकी थी, स्टेप्स। तो सीढ़ी बनाने के लिए वो शिल्पकार सोचता है इधर उधर से पत्थर लाने के बजाय जो टूटे हैं उनको ही मैं ज्वाइंट करता हूं। तो सबसे पहले क्या करता है, जो 3 दिन के ऊपर टूटा था उसको ज्वाइंट करता है पहले सीढ़ी में। दूसरी सीढ़ी में क्या करता है, जो 6 दिन के बाद टूटा था उस पत्थर को ज्वाइंट करता है और दूसरी सीढ़ी बन गई। तीसरी सीढ़ी में जो 9 दिन के बाद टूटा था उस पत्थर को ज्वाइंट करता है, 3 सीढ़ी हो गई। चौथी में क्या करता है, जो 12 दिन के बाद टूटा था उस पत्थर को ज्वाइंट करता है, चौथी सीढ़ी हो गई। 5वें में क्या करता है, जो 15 दिन के बाद टूटा था उसको ज्वाइंट करता है और सीढ़ी बन गई। लोग क्या करते हैं, पहले सीढ़ी के ऊपर चप्पल उतारते हैं, जिसने कितना दिन सहन किया था, 3 दिन, सबसे कम वहां चप्पल उतारते हैं और ऊपर चढ़ करके पहली सीढ़ी ऊपर से पहली, जिसने 15 दिन सहन किया था उसका भी थोड़ा दर्शन करते हैं, माना 15 दिन सहन किया था। और मंदिर में जाते हैं, उस मूर्ति के ऊपर मस्तक झुकाते हैं, हार चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और उनको हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमको दुआएं दे दो, हमको शक्ति दे दो, उसकी श्रृंगार करने लगे। क्यों? क्योंकि उसने कितना दिन सहन किया था, 150 दिन सहन किया था। तो एक दिन पहली सीढ़ी दूसरी को कहते हैं ये लोग हमारे पर गंदी चप्पल उतार करके अंदर कहां जा रहे हैं। तो तीसरी कहते हैं अरे हमारे ऊपर तो जब छेनी रतुड़ी लग रही थी उस समय हमने सहन नहीं किया। जिस पत्थर ने सहन ज्यादा किया उसका दर्शन करने के लिए, उसे दुआएं मांगने के लिए लोग जा रहे हैं, हमारी गलती है। देखो भाग्य सबके सामने आया था, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया, सहन नहीं किया, इसीलिए उनको कहां लगाया, सीढ़ियों में लगा दिया। तो इसी तरह बाबा भी परम धाम से आता है और बाबा को लगता है मुझे बहुत अच्छा एक लक्ष्मी नारायण बनाना है और इसके लिए कई पत्थरों को इकट्ठा करता है, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, सभी तरफ से। और पत्थरों को लेकर के, माना जो हम पत्थर बुद्धि बने थे उनको लेकर के ज्ञान और योग की छने रतुड़ा लगाता है। और लक्ष्य क्या है बाबा का, मैं इसको लक्ष्मी नारायण बनाऊंगा, राजा बनाऊंगा। ऐसे नहीं कि केवल ब्रह्मा को ही सोचता है, सभी के लिए बाबा का यही लक्ष्य है। लेकिन कई भाई बहने क्या करते हैं, रोना शुरू करेंगे, बाबा ये कब तक सहन करना है, सब मेरे पीछे पड़े रहते। जब रोना शुरू करेंगे, जो टूट जाएंगे, ऐसे पत्थरों को बाबा साइड पर फेंकेगा और फेंक भी नहीं देगा, यूज करेगा, लगाएगा। जैसा जो पत्थर टूट गए उनको लगाया, लेकिन कहां लगाया, सीढ़ियों में लगा दिया। इसी तरह जो ज्ञान योग में चलते समय जो टूट जाते हैं, जो सहन कम करते हैं, जो रोते हैं, उनको बाबा सत्युग में लेके जाएगा,
लेकिन कहां लगा देगा? कहीं ना कहीं दास दासी में तो लगा ही देगा। तो दास दासी बनना है या राजा बनना है? आज भी था ना मुरली में, राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगी? दासियां तो बहुत ढेर चाहिए। और जन्म जन्मांतर के लिए दासी बनना है कि इसके लिए पुरुषार्थ करना है? तो थोड़ी सी बातों को सहन करो तो जन्म जन्मांतर के लिए क्या बनेंगे? राजा बनेंगे, महान बनेंगे। इसीलिए क्या करना है? कौन सा गुण अपनाना है? सहन शक्ति का। नहीं तो दासी बन करके दूसरे को निलाना पड़ेगा, श्रृंगार करना पड़ेगा, उनका झूठा भोजन खाना पड़ेगा। और दासी वो क्या करते हैं, जब राजाओं की शादी होती है दासियों को दहेज में दिया जाता है। तो ऐसा पाठ बजाना है। तो इसीलिए छोटी सी बातों को सहन करो तो कितना महान बन सकते हैं। इसीलिए हमें सहन करना है। जो सहन करेंगे वो सहनशाह बनेंगे। इसीलिए अगर शिव शक्ति बनना है तो ये सहन शक्ति का पाठ पक्का करना है, तब जाकर के ऊंच पद प्राप्त करेंगे। इसीलिए आज हमें ये पाठ पक्का करना है, जिससे हमारा योग भी लगेगा, बुद्धि नहीं भटकेगी और भविष्य का ऊंच पद मिलेगा। और जिसकी बातें आप सहन करते हैं वो आपके भगत बन जाएंगे, वो आपकी जन्म जन्मांतर पूजा करेंगे और वो परिवर्तन हो जाएंगे। इसलिए हमें सहन करना है। तो ये सहन शक्ति का पाठ पक्का करना है। नहीं तो होता है ना, सतयुग में दरबार के बाहर कोई दरबारी खड़े रहते हैं, कोई लक्ष्मी नारायण आते हैं तो कहते हैं लक्ष्मी नारायण पधार रहे हैं, वो ड्यूटी मिलेगी, चप्पल के पास खड़ा रहना पड़ेगा। तो चप्पल के पास जगह चाहिए। जैसे पता ना, जो कम सहन किया उसको चप्पल के पास उसको लगाया, उस सीढ़ी को, स्टेप को। इसलिए हमें ऊंच पद प्राप्त करना है तो सहनशील बनना है। आज शिव बाबा ने भी सहन किया ना। आप कहेंगे शिव बाबा ने क्या सहन किया? कितनी ग्लानि की, गाली दी, हे भगवान तुम कुत्ते में है, बिल्ले में, टिकर में, सहन किया ना। कई माताओं को इसीलिए सहन नहीं होता, कहते ये मेरे है, मेरा बच्चा है, और मेरा होते भी देखो कितना मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है। अपने ही अपने को तंग करते हैं, ये नियम है। आज देखो, जिस बाबा ने हमें पढ़ाया, देवी देवता बनाया, ज्ञान सिखाया, सतयुग में गए तो बाबा को याद किया, भूल गए। तो बाबा को लगा ये जब सुखी बने तो मेरे को भूल गए, बोला। इतना ही नहीं, द्वापर में जाकर के उसको गाली देना शुरू किया, हे भगवान तुम कुत्ते में, बिल्ली में। बाबा के पास इतनी पावर है, वो जिंदा जला सकता है, लेकिन तो भी पावर का यूज नहीं किया। और ऐसा भी नहीं, जब मैं नीचे जाऊंगा जिन्होंने गाली दी मैं उनके गले दबाऊंगा, सोचा नहीं। और जब वो नीचे आता है, ये भी नहीं सोचा पिछले कल्प में इनको देवता बनाया था, इन्होंने मुझे गाली दी, इस कल्प में दूसरों को देवता बनाऊंगा, सोचा। लेकिन नहीं, गाली देने वालों को गले लगाया ना। बाबा केवल एक ज्ञान सुनाता नहीं, शिव बाबा के अंदर सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, शांति की शक्ति है। इसीलिए बाबा कहते हैं जैसा कर्म मैंने किया तुम भी बच्चे ऐसे करो। मैं केवल तुम्हें उपदेश नहीं देता हूं, मैं भी कर्म करके सिखलाता हूं। जब मैंने गाली देने वालों को गले लगाया, तुम्हें भी जो गाली देता है उसको गले लगाओ, उसे नफरत नहीं करो। तब जाकर के शिव शक्ति बनेगी। आप विश्व की मां हो, आधार मूर्त हो। मां कभी बच्चों की बुराई नहीं देखते। अगर कोई आपको गाली देता है, बेचारा आपका ही बच्चा है, उसकी बातों को सहन करो। लौकिक में भी माताओं के अंदर क्या होता है? सहन शक्ति का गुण होता है। ऐसे ही छोटी छोटी परिस्थिति को, बातों को सहन करना है, और तब जाकर के हम शक्तिशाली बन सकते हैं। कहते हैं का लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करेंगे। कहते हैं का एक लोहार था और नजदीक एक सोनार भी था। तो लोहार क्या करता है, लोहे का बड़ा हथौड़ा था, उससे क्या करता है, उसको पीटता रहता है उस लोहे को, और कुछ औजार बनाता है, मतलब साधन बनाता है।
तो एक दिन लोहे का एक टुकड़ा टूट करके सोने के टुकड़े के पास गया। तो सोने का टुकड़ा उस लोहे के टुकड़े को बोलता है, क्या बात है भाई, तुम बहुत जोर जोर से चिल्लाते हो। वो लोहार मारता है ना, उसका आवाज आता है घन घन करके। तो उस समय लोहे का टुकड़ा सोने के टुकड़े को बोलता है, चिल्लाओ नहीं तो क्या, तुम्हें तो पराए मारते हैं लेकिन मुझे अपने ही मारते हैं, इसीलिए मैं चिल्लाता हूं। क्योंकि लोहे को कौन मारता है? लोहा जो होता है उसका घन हथौड़ा क्या किसका होता है? लोहे का होता है। कहते हैं मुझे तो अपने मारते हैं, तुम्हें तो कौन मारता है? पराए मारता है। क्योंकि सोने को लोहे का हथौड़े से मारा जाता है। ये संसार का नियम है। अपने ही अपने को तंग करेंगे लेकिन दिल को तोड़ो नहीं, उसी बातों को सहन करो, अपने कोई जन्मों का हिसाब किताब होगा। तो इसलिए जीवन में आने वाली हर परिस्थितियां आपको अच्छाई की तरफ लेके जाने वाली है। जैसा कोई साइड सीन होता है तो इसी तरह विघन और समस्या एक साइड सीन है। जैसे बादल आता है, सूरज को ढक नहीं सकता, बादल तो कभी भी बिखर जाता है। तो जीवन की विघन और समस्या आपको ढक नहीं सकती, सदा के लिए नहीं आती, वो कभी ना कभी चली जाएगी। इसीलिए आपको विचलित नहीं होना है, धैर्यता रखनी है। इसीलिए बाबा भी कहते हैं ना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। इसलिए थोड़ी सी बातों को थोड़ा सहन करना पड़ेगा। ये सहन नहीं, लेकिन शक्तिशाली बनना है और इसके पीछे कोई ना कोई कल्याण होता है। और एक घटना आपको सुनाते हैं। कहते एक माता जी थी, अज्ञान काल में बहुत गुस्से वाली थी। और एक बार उसको इतना गुस्सा आता है, उसका बच्चा रोता था, वो रुकता नहीं, इसलिए पांव रख करके उसको मारने की कोशिश करते, वो रगड़ रहे थे पांव से। तो किसी माता ने देखा, उसको खींच के निकाला। तुम कहते इतना गलत काम करे। तो उस माता जी को इतना वैराग आता है, कहते मैं मां होते हुए भी गुस्सा क्यों करते हो? तो किसी ने उसको समझाया, तुम भक्ति नहीं करती इसीलिए ऐसा होता है। तो माता जी क्या करते हैं, भक्ति करने के लिए रोज उस मंदिर में जाते हैं। मंदिर में जब जाते हैं तो उसी मंदिर में एक ब्रह्मा कुमारी की प्रदर्शनी लगी थी। वो देख करके उसको अच्छा लगा, तो वहां से वो सेंटर पर रोज जाते हैं। तो सेंटर पर जाते हैं, 7 दिन का कोर्स किया, उसको अच्छा लगा तो ज्ञान में चलना शुरू करते हैं। तो 2 साल के बाद मधुबन में बाबा से मिलने के लिए जाते हैं। जब बाबा से मिलने के लिए गई, ये ओम शांति भवन की बात है, प्रैक्टिकल घटना आपको सुनाता हूं। तो बाबा से पहले प्रैक्टिकल में बाबा से सामने मिलते थे, दृष्टि लेते थे स्टेज पर। तो माता जी बाबा से मिलने के लिए गई थी, दृष्टि ले रही थी। बाबा को क्वेश्चन करते, बाबा मेरा योग ही नहीं लगता। तो बाबा ने कहा क्यों? कहते बाबा मैंने एक जीवन में बहुत गलत काम किया। बाबा ने कहा कौन सा? कहते एक बार मैं गुस्से से बच्चों को रगड़ कर मार रही थी, और जब मैं योग लगाती हूं वही याद आता है, इसलिए मेरा योग नहीं लगता। तो बाबा ने जवाब क्या दिया होगा? बाबा ने कहा कि बच्ची तुमने जो किया वो अच्छा किया, अगर तुम वो काम ना करती तो मेरे सामने भी ना आती। क्योंकि तुमने गुस्से से वो ऐसा काम किया, तुम्हें वैराग आया, तुमने भक्ति शुरू की, मंदिर में जाने लगी। तो मंदिर में आने से तुमने प्रदर्शनी देखी, और प्रदर्शनी देखने से तुम्हें ज्ञान हो गया, कोर्स किया, और उसके कारण तुम मेरे से मिल रहे। तो इसलिए तुमने जो किया अच्छा किया, क्योंकि उस आत्मा के साथ हिसाब किताब था। इसी तरह हमारे जीवन में भी जो भी बातें हुई, जो भी समस्या आई, वो अच्छा ही हुई। इसलिए विघ्नों से और समस्या से घबराना नहीं है, उस बात को सहन करना है, और तब जाकर के शिव शक्ति बनेगी। इसलिए जो भी मंत्र है उसको क्या दो? दुआई दो। एक कहानी और एग्जाम्पल, कितनी सारे एग्जाम्पल बताए। अगर इसी एग्जाम्पल को भी याद रखेंगे तो आपके अंदर सहन शक्ति का गुण आएगा। वो आगरा की बात सुनाई, मंत्रा की बात सुनाई, 5 पत्थर की कहानी सुनाई। अगर इन कहानी एग्जाम्पल को भी याद रखेंगे तब भी आपके अंदर सहन शक्ति का गुण आएगा। वैसे सहन शक्ति का 3-4 घंटा भी क्लास चल सकता है, लेकिन समय को देखते हुए यही पूरा करेंगे। और भी मेरे एक सहन शक्ति की बात आई, फिर मैं कोई और क्लास में आपको वो घटना भी सुनाऊंगा। हमने भी बहुत सारी बातों को सहन किया, तब जाकर के आज महारथी बने।
तब जाकर के आज स्टेज पर बैठे हैं। हम केवल आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं, मेरे जीवन में